सुपेबेड़ा में एक और किडनी मरीज की मौत हो गई। सुपेबेड़ा में किडनी रोगियों की मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है। साल 2005 से अब तक 140 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ महीने एम्स में इलाज जरूर चला, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। नवीन सेनवानी, जिनकी मौत किडनी के रोग से ग्रसित होने के चलते हुई है, और आपको बता दें कि सुपेबेड़ा में ये मौत हुई और इस पूरे मामले में सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि साल 2005 से अब तक 140 लोग सिर्फ किडनी की बीमारी से ग्रस्त हुए और यही कारण रहा कि उनकी जान भी चली गई। ये सुपेबेड़ा में किडनी पर हो रहा अटैक क्या कारण बन रहा है? क्या यहाँ के पानी में कोई समस्या है या कुछ और कारण है? ये अभी तक जांच का ही विषय बना हुआ है। सुपेबेड़ा में एक और किडनी मरीज की मौत से फिर सवाल उठ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और कोई इलाज नहीं मिला या इलाज न होने की वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अभी जिस मरीज ने इस दुनिया से अलविदा कहा वो एम्स में भी इलाज करा रहे थे, और ये एक कारण हालांकि किडनी पेशेंट्स के लिए एक बड़ी समस्या जरूर बना हुआ है। हालांकि पानी यहाँ की समस्या है या किसी और कारण से यहाँ पर लोगों को किडनी की बीमारी हो रही है, क्योंकि साल 2005 से अब तक 20 साल में, करीब 19 से 20 साल में 140 लोग सिर्फ किडनी की परेशानी के चलते इस दुनिया को विदा कह चुके हैं। और ये पूरा एक विषय जांच का हो सकता है। इसमें यदि जांच की जाती है और इसमें सर्वे कराए जाने की आवश्यकता है कि आखिर कितने लोग यहाँ पर किडनी पेशेंट्स हैं, और पूरा ध्यान देते हुए स्वास्थ्य विभाग को इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है। क्या और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो किडनी के पेशेंट हैं, और अगर हैं तो क्या कारण उनका, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या इलाज उन्हें दिया जा सकता है, क्या प्रयास और होने चाहिए, इन सभी विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और किडनी से जूझ रहे सुपेबेड़ा के लिए आखिर क्या कोई रास्ता निकल पाया है? क्योंकि अभी तक इस बारे में एक बड़ी विकराल स्थिति बनती जा रही है। बात करेंगे शेख इमरान, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, एक और मौत सिर्फ किडनी की बीमारी की वजह से। बीते 19 सालों में 140 लोगों की जान जा चुकी है। कोई खास कारण कि यहां पर किडनी पेशेंट्स क्यों ज्यादा हैं? जी देखिए, किडनी रोगियों का गांव सुपेबेड़ा में नवीन सोनवानी की किडनी रोग से मौत हो गई है, और इससे कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अगर हम देखें 2005 से अब तक करीब 140 लोगों की मौत हो चुकी है, जो पंचायत में दर्ज आंकड़ों के अनुसार। अगर हम नवीन सोनवानी की बात करें तो 2017 में किडनी रोग से ये ग्रसित थे, और तब से उनका इलाज चल रहा था। अभी हाल में एम्स में इलाज चल रहा था, और 10 बार से ज्यादा डायलिसिस हो चुका है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इस बीच काफी खराब हो गई, और आखिरकार नवीन सोनवानी ने दम तोड़ दिया। और अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार बदली लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली। और इससे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सुपेबेड़ा में मौत का सिलसिला कब थमेगा, क्योंकि मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं रहा है। और यहाँ क्या पानी में कोई तत्व मौजूद है या फिर कोई और कारण है, यह भी अब भी एक सवाल जो है पहली बनकर मंडरा रहा है। दूसरी ओर ग्रामीण जो है सुपेबेड़ा में पानी के लिए तेल नदी से शुद्ध और स्वच्छ पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई शुद्ध नहीं ले रहा है। कार्य योजना चल रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है। और वहां पानी अगर कहा जाए तो हेड पंप या बोर लगे हुए हैं, वहां से लाल पानी निकलता है। कई बार ग्रामीणों ने बताया कि यह आयरन युक्त पानी है। आयरन युक्त पानी का एक बड़ा वजह माना जा रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। इस वजह से अब जो अगर बात करें सुपेबेड़ा में और भी ऐसे मरीज हैं जो किडनी रोगी से ग्रसित हैं, और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इमरान, अगर लोगों को ये पता है कि आयरन युक्त पानी आ रहा है, तो वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं या प्रशासन का साथ उन्हें नहीं मिल रहा है? क्या वजह है कि वो वही पानी पीने को मजबूर हैं? जी देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो सुपेबेड़ा में कई ऐसे पंप लगाए गए पीएचई विभाग के द्वारा कि वहां शुद्ध पानी ग्रामीणों को मिले, फिल्टर युक्त पानी मिले, लेकिन वो सक्सेस होते नजर नहीं आया। और मजबूरन वर्ष ग्रामीणों को वहां अपने जीवन यापन करने के लिए उन पानियों को पीना पड़ा जो हेड पंप से निकलता है, और तेल नदी से वो पानी लेकर आते थे। लेकिन
जितनी प्रयास वहां पर प्रशासन ने किया है सभी फैल नजर होते आई है, क्योंकि अगर देखा जाए अगर सफल होता तो शायद वहां मौत का सिलसिला थम जाता, लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। मजबूरन ग्रामीणों को वहां आज भी वही पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, किडनी रोग से ग्रसित होना पड़ रहा है। इतने उपकरण इतने डिजिटल होने के बाद भी सुपेबेड़ा की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कोई ठोस वजह, कोई ठोस कारण अभी तक सामने नहीं आया जिसका हल किया जा सके। और प्रशासन एक तरीका यहाँ पर लगा सकता है इमरान की, कम से कम एक सार्वजनिक आरओ की व्यवस्था अगर कर दी जाए, जिससे कि लोगों को कम से कम शुद्ध पानी पीने के लिए तो मिले। एक अगर हैंडपंप से नहीं ठीक से काम हो रहा है तो कम से कम एक जगह ऐसा वहां पर 1 या 2 जगह ऐसे आरओ स्थापित किए जा सकते हैं। बहरहाल अब ये प्रशासन का काम है, उस पर देखते हैं प्रशासन क्या आगे कार्रवाई करता है, ताकि ऐसे जो मौत के सिलसिले हैं उसे रोका जा सके और खास करके सिर्फ किडनी पेशेंट्स को यहाँ पर जो समस्या हो रही है उससे बचने का एक प्रयास किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे अंबिकापुर से अगली खबर, जहां रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अपहरण और रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप की वारदात को इसने अंजाम दिया था और वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया था। रेप का आरोपी जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लुंड्रा पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम भी इस पर रखा था।